आप अपने मिनट्स निकाल लेंगे, मैं अपने मिनट्स निकाल लूँगा। आप लोगों ने एटलीस्ट टाइम नहीं लिखा होगा, मैं टाइम भी लिखता हूँ। मैंने इतने मिनट्स लिए हैं कि मेरे और आपके मिनट्स में कितना फ़र्क है। मेरा मिनट्स इनसे ज़्यादा तफसील में होगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल बात की। सबसे पहले बात ये हुई कि मैंने ये पॉइंट आउट उठाया था अपनी पहली तफसील में, जो ये जिक्र कर रहे कि मैंने वॉकआउट किया और पार्टी का जिक्र किया। मैंने ये कहा था कि जनाब चेयरमैन खुर्शीद शाह साहब, आपको चेयरमैन बनाया गया, हमारी ख्वाहिश थी कि हम में से चेयरमैन बनता। हम आपके साथ 3 बंदे अपोजिशन के बैठे हैं, बाकी आप सारे हुकूमत ही हुकूमत है। लेकिन ठीक है, आप चेयरमैन बने, हमारी लोगों ने आप ही को मुंतखब करके नॉमिनेट और प्रपोज और सेकंड किया। हमें आप पे कोई एतराज़ नहीं, आप रहे, बट ये लेगेसी आपके कंधों पर है, इसको कैरी फॉरवर्ड करें। मैंने कहा स्पेशल कमेटियां पहले भी बनी हैं, लेकिन इस मरतबा जो स्पेशल कमेटी बनी है ये बिल्कुल यूनिक है और वो बाकी से डिफरेंट इसलिए है। ये कमेटी बाकी से डिफरेंट इसलिए है कि इस कमेटी में पार्लियामान में मौजूद हर सियासी पार्टी का हेड मौजूद है, इसलिए ये कमेटी 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करती है। मैंने रिक्वेस्ट की कि इसके टर्म्स देखे, ये जिस टर्म्स के लिए भेजा गया है उसमें से एक टर्म्स जो हमने ऐड करवाया था कि पार्लियामेंटेरियंस के बारे में भी आप ये एक टर्म डाल दें। कुछ पार्लियामेंटेरियन के अल्फाज की अदायगी भी लोगों का इतराज़ होता है, मैं इसलिए डलवाना चाह रहा था। कुछ पार्लियामेंटेरियन सारे अच्छे हैं, लेकिन आपकी प्राइवेट लाइफ भी समटाइम पब्लिक लाइफ के डोमेन में आती है, अल्फाज बड़ा वजन रखते हैं। इसी चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुर्शीद शाह साहब को चेयरमैन बनाया गया, हमारी ख्वाहिश थी कि ये हमें मिलती। हमारे सिर्फ 3 लोग हैं, बाकी तो सब हुकूमत ही हुकूमत है। कुछ को उठाया जाता है, कुछ किया जाता है, उनके साथ सख्तियाँ होती हैं उनकी फैमिली के साथ, तो उनके लिए पहला फोरम ये फोरम है, इसलिए उठाया। तो मैंने ये अर्ज़ किया कि ये कमेटी न तो हमारे अलायंस की है, और मैंने कहा ख्वाजा साहब और सबको कहा कि नहीं, ये कमेटी हमारी ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन है कि हम इस डिस्कशन में जाए कि किस हुकूमत ने कितना अच्छा और कितना बुरा काम किया था, किस हुकूमत ने लोगों को ज़्यादा सताया और किसने कम सताया, किसने एक दूसरे के पास ज़्यादा किए। तो मैंने तो ये रिक्वेस्ट की थी, बराए मेहरबानी इसको असल इशू की तरफ ले आएँ और आप असल इशू पे बात कर लें। फिर ख्वाजा आसिफ ने जो इस पर एहतजाज किया, मैंने उसको मिसाल दी कि नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड ख़त्म होने के बाद इस्तीफ़ा दिया था, उसने अपनी बीवी को डिवोर्स किया था। जब डिवोर्स का वक्त आया, लोगों ने पूछा बीवी को आप डिवोर्स क्यों कर रहे हैं, उसने कहा अपार्थाइड का वक्त ख़त्म हुआ, मैं चाहता हूँ कि आगे की तरफ बढ़ूँ, बदला मैं सफ़ेद लोगों से ना लूँ, सफ़ेद फार्म से मैं बदला ना लूँ, लेकिन मेरी बीवी सख्ती बर्दाश्त कर चुकी है, इसके दिल में वो आग पड़ी है। मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर मैं इस बीवी के साथ रहूँगा तो मैं अपना पॉलिटिकल रास्ता छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं ये बीवी को छोड़ दूँ तो मैंने बीवी को छोड़ना है, बट मैंने ये पॉलिटिकल रास्ता अपनाना है और मैंने पास्ट की तरफ नहीं जाना। मैंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब, आपसे हमारी बड़ी तवक्कुआत है, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपसे हमारी तवक्कुआत है, लेकिन अगर आप इतना दिल नहीं रख सकते कि आप हमारी बात को खुल के सुने कि पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंटेरियन के बारे में कोई बात करे, अगर आप नहीं सुनते तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपका इस्तेकाक है, आप स्पीकर साहब को कहें कि आपकी जगह किसी और को नॉमिनेट कर दें। हमारी ख्वाहिश ये है कि तुसी रहो, आपने रखना है ज़रूर है, लेकिन ये अगर आपने नहीं रुकना तो आप उनको इस्तेकाक है। ये हमारी जिस अंदाज में उसने पेश किया, जो अल्फाज उसने KPK के वज़ीर आला की इस्तेमाल किए, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। मैंने कल 2 लफ्ज़ और इस्तेमाल किए थे ख्वाजा आसिफ साहब के लिए। मैंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब, मेरी आपसे इल्तिमास है, हेट फिगर ना बने, स्पॉइलर ना बने, न पार्लियामान में न असम्बली में। वो लोग अल्लाह के रहम के तलबगार होते हैं, उसको लोग रहम दिल समझते हैं, जो लोगों को जोड़ते हैं, वो नहीं जो लोगों को तोड़ते हैं। 40 साल का करियर जो लोग बिल्टअप करते हैं।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्फाज बड़ा वजन रखते हैं। ये कमेटी 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करती है। बराह करम असल इशूज़ पर बात किया करें। नेल्सन मंडेला ने अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए अपनी बीवी को छोड़ दिया था। हमारी ख्वाहिश है कि हमें भी दिल से सुना जाए। ना करें। आज मैंने सबसे पहले ये कहा है कि काजी फाइसा साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप भी ये ट्रेंड सेट कर ले। आपको जो भी एक्सटेंशन दे, आपके लिए जो भी लेजिस्लेशन करे, मरकज आप ही है। अदलिया से आप इब्तिदा करें, कोई करे न करे। आज आपकी तवक्को है कि आज ही आप ऐलान करेंगे, प्रेस करेंगे कि एक्सटेंशन जिस भी फॉर्म में हो, चाहे जजिस की मुद्दत बढ़ाने में हो या अदरवाइज, आप नहीं लेंगे। ये हमें ये नहीं है कि आपके जजेस में से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सारे जज साहिबान मोहतरम हैं, हम एहतराम करते हैं, हम उस पर एतमाद करते हैं, हम उनकी इंटेग्रिटी को किसी सूरत नहीं क्वेश्चन करते। बट ये ट्रेंड सेट करना है, और जिन लोगों ने सेट करना है उन्होंने अपने लिए बार हमेशा हाई रखना होता है। ये हमारी इल्तिमास है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई कहता है कि पार्लिमान सॉवरेन है, सुप्रीम है। कोई कहता है कि आइन सुप्रीम है। पार्लिमान की सुपरमेसी हमने कल देख ली। ये 10 तारीख 9 तारीख को हमने देख ली पार्लिमान की सुपरमेसी। पार्लिमान का वो किधर गया कानून? तौहीन पार्लिमान, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओ भाई, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट एक्ट बन चुका। इससे ज्यादा पार्लियामान की क्या तज़हीक की जा सकती है जो 9 और 10 को की गई है? आप समझते हैं कि एक सार्जेंट एट आर्म्स को और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को मुअत्तल करने से जो है ये पार्लियामान की सॉवरेनिटी जो है बहाल हो गई? ये जमहूरियत पर शब-खून मारा गया है। ये आइन को भी मुनहदम किया गया है, पार्लियामान की भी तज़हीक की गई है, ये जमहूरियत को कत्ल किया गया है। ये 25 करोड़ अवाम को जो है, इनफैक्ट ये उन पर जो है हमला किया गया है। 25 करोड़ अवाम को हमला किया गया है। ये 9 मई से कहीं बड़ा सानिया है जो इस मुल्क की, इस कौम के मुकद्दर पर इस तरह से काले बादल की तरह छाया है कि ये जब तक पाकिस्तान रहेगा ये पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन मुतसव्वर किया जाएगा। और इसी पर जो कमेटी बनी है, ये जिस तरह चेयरमैन साहब ने बात की है, इसको बड़ा संजीदगी से इसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस करके और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। अभी तो नाम लेने को उनका तैयार कोई नहीं है। क्या ये पुलिस के थे? क्या ये आपके ये गुंडे थे जो नकाब पोश बन के और जो है सफेद पारचात में आए थे, बगैर वर्दियों के आए थे? ये कोई खलाई मखलूक ऊपर से नाजिल हुई थी? और क्यों शर्माते हो? सबको पता है कौन थे, सबको पता है कौन थे। फिर या तो ये बता दो कि ये गैरिजन स्टेट है, खत्म हो गई। तो फिर जो कहते हैं कि पार्लियामेंट सॉवरेन है, फिर पार्लियामेंट सॉवरेन ना हुई, फिर वो वर्दी वाले और बूट सॉवरेन हुए। फिर मानो के गुलामी है। कोई कहता है कि पार्लियामेंट सॉवरेन है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। कोई कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। ये बता दें कि सुप्रीम है कौन सा इदारा, किसकी सुननी चाहिए? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और दीगर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वकला की जानिब से भी गुफ्तगू की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि हमें दिल से सुना जाए। ख्वाजा आसिफ की आज की तकरीर की मजम्मत की गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।